Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Is my voice clearly audible? No, ma'am. Very low. Is it audible now? Ma'am, low about. Is the voice clear now? Yes, ma'am. In the last class, we discussed Euler's theorem for homogeneous functions. Now we will discuss what is total derivative. Now I told you if you are given a function which is a function of more than one independent variable, say there are two independent variable or three or four, तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो हमें देखना पड़ता है हम कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उस केस में हम उनको क्या बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव अगर u हमारा फंक्शन है x और y का तो देयर आर टू पॉसिबल पार्शियल डेरिवेटिव या तो हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग y एज कांस्टेंट या फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें कीपिंग x एज कांस्टेंट अब एक ऐसा डेरिवेटिव जो दोनों कंपोनेंट्स को तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनको रिलेट करेगा दैट इज द टोटल डेरिवेटिव मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव u का क्या होगा it will include both the partial derivatives to the du the total derivative of u अभी किसके रिस्पेक्ट में ये भी हम नहीं देख रहे अभी सिर्फ हम नोटेशन दे रहे du that means the total derivative that is equal to partial derivative of u with respect to x into dx मतलब हमने सिर्फ x वाला कंपोनेंट लिखा है प्लस partial derivative of u with respect to y into dy जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके रिस्पेक्टिव पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम यहाँ पे कंबाइन करके लिखेंगे सपोज करो आपका जो u है इट इज अ फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो टोटल डेरिवेटिव विल हैव वन अनदर कंपोनेंट फॉर द वेरिएबल z which will be partial derivative of u with respect to z into dz what do you mean by total derivative is this clear जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स Yes, हैं ma'am. उन सबके पार्शियल डेरिवेटिव को हम रिलेट करके कंप्लीट डेरिवेटिव लेते हैं अभी तो मैंने आपको ये बताया कि u हमारा फंक्शन है x और y का सपोज करो कि u x और y का तो फंक्शन है बट x और y भी किसी एक और वेरिएबल t के फंक्शन है क्या कहा मैंने u मान लो सपोज करो u इज इक्वल टू एक्स वाई तो u हमारा क्या हो गया फंक्शन हो गया एक्स वाई का अब मैं कह रही हूँ x और y फर्दर फंक्शन से t के सपोज करो x हमारा क्या है t स्क्वायर और y है t तो जब x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आप u में पुट करोगे तो u अल्टीमेटली आपको किसका फंक्शन मिलेगा अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल t अलोन तो या तो आप डायरेक्टली u को t के साथ डिफरेंशिएट करके du by dt निकाल दो और एक और तरीका क्या है du by dt निकालने का कि पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t अब यहाँ पे ध्यान से देखना नोटेशन अल्टीमेटली सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t x और y जिसके फंक्शन है तो यहाँ पे हमने d लिखा है जब हम u को x और y के साथ कर रहे हैं तब हम ये पार्शियल वाला साइन लगा रहे हैं क्यों क्योंकि u फंक्शन है दो वेरिएबल्स का x और y इसलिए पार्शियल वाला साइन है x और y किसका फंक्शन है सिर्फ एक ही वेरिएबल का p का तो इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा लगा है d वाला सिंबल जो है वो d वाला लगा है तो du by dt कैसे मिलेगा आप u को x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो इनटू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस पार्शियल डेरिवेटिव u का y के साथ इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t
जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें x और y की जो वैल्यू होगी t की टर्म्स में यू कैन पुट. इज दिस क्लियर? ये एक्सप्रेशन क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ओके. नाउ सपोज करो u हमारा फंक्शन है x और y का, बट x और y t का फंक्शन होने के बजाय दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, t1 एंड t2. दैट मीन्स u x और y का है और x और y फर्दर किसके फंक्शंस है, t1 और t2. तो सेम एक्सप्रेशन आप लिखोगे, बट अब यहाँ पे जो d वाला सिंबल है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल वाला सिंबल. पार्शियल वाला सिंबल आ जाएगा इन प्लेस ऑफ डी सिंबल. वाई? क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो t है वो सिर्फ एक ही वेरिएबल नहीं, यहाँ पे अब हम दो वेरिएबल्स की बात करें, t1 और t2. तो जहां जहां ये d होगा वहां पे डेल्टा वाला साइन आएगा, पार्शियल वाला. इज दैट क्लियर? अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगी दोबारा. ये चीज ध्यान रखना कि अल्टीमेट जो वेरिएबल है वो एक ही है या एक से ज्यादा है. डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू प्लेस द सिंबल d और द डेल्टा. नाउ सपोज करो एक फंक्शन है आपके पास that satisfies that f of x comma y is equal to 0. जैसे आपका फंक्शन है x square plus y square is equal to 0. There is some function of x and y that is equal to 0. अब मुझे ये बताओ, अगर y आपको 2 गिवन है तो डेरिवेटिव y का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा if y is equal to 2? अगर y हम 2 है रिपीट तो करना. dy by dx. If y is given to be 2, what will be dy by dx? कहाँ पे, मतलब कौन सी इक्वेशन में? मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, अगर y किसी कांस्टेंट के बराबर है तो हाँ, तो डेरिवेटिव वो क्या जीरो ही होगा ना. जीरो होगा. अगर हमारा फंक्शन f of x, y जीरो गिवन है तो इसका टोटल डेरिवेटिव भी जीरो होगा. यस और नो? Yes, ma'am. dx will be zero. अब जो हमारा अगर u का टोटल डेरिवेटिव इज दिस एक्सप्रेशन, तो f का टोटल डेरिवेटिव क्या होगा? f हमारा फंक्शन है दो वेरिएबल्स का x और y. It will be partial derivative of f with respect to x into dx plus partial derivative of f with respect to y dy equal to 0. Yes or no? Yes, ma'am. सेम है जैसे u के लिए लिखा है, u की जगह अब हमारे पास s है. ठीक है. तो यहाँ से इस इक्वेशन से मैं dy by dx की वैल्यू निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव. ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम राइट साइड पे लेके गए विद द नेगेटिव साइन, और dx को फिर हम लेफ्ट पे लाएंगे डिनोमिनेटर में, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y को राइट साइड पे लेके जाएंगे. So you are getting dy by dx is equal to minus partial derivative of f with respect to x divided by partial derivative of f with respect to y. ये फॉर्मूला कब होल्ड करेगा? जब आपका फंक्शन किस फॉर्म का है, f of x, y equal to 0. That means y आपका implicit function है x का. Okay, what do you mean by implicit and explicit function? y is an explicit function of x या फिर implicit function, इसका मतलब क्या है? Suppose करो you are given y is equal to x square. तो यहाँ पे आपने क्या किया, y को completely x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया ना कि y क्या है, x स्क्वायर के बराबर है. x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर के बराबर. कंप्लीटली आप y को x का फंक्शन डिटरमाइन कर सकते हो. तो वो हो जाएगा आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन. इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा? सपोज करो यू आर गिवन दिस इक्वेशन cos x raised to the power y minus, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If you are given this equation cos x raised to the power y minus sin y raised to the power x equal to 0, can you solve variable y in terms of x from this equation? No. So this is an implicit function of x. मतलब y को हम completely x के terms में express नहीं कर सकते, तो you can say in this equation y is an implicit function of x, or you can say x is an implicit function of y. कोई भी variable को किसी और variable की terms में you can say.
Is this clear what you mean by implicit and explicit function? Yes, ma'am. Okay. Now, if you are given this equation, for this relation, you have to find out dy by dx. हमने अभी जो ये फॉर्मूला डिराइव किया है dy by dx is equal to this for f of x, y equal to 0, उसका हम यूज करेंगे. उसके लिए पहले क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पावर में जो है वो वेरिएबल है, तो डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होगा. जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो हम लोगरिथम की हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं. आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा डेरिवेटिव में. तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. फॉर दैट ये नेगेटिव ऑफ साइन वाई रेज टू द पावर एक्स है, उसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया है. देन वी हैव टेकन लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग लेने के बाद applying the power rule, this y will come down. You will have y log cos x is equal to x log sin y. यहाँ तक clear है सबको? Yes, ma'am. After that, this x log sin y has been shifted to the left hand side. So you have an equation y log of cos x minus x log of sin y equal to 0. ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, अगर इसको हम f of x, y लेट कर लें, then we have an equation of this form, f of x, y equal to 0. Yes or no? अगर लेट कर लेंगे लेफ्ट साइड को f of x, y. Yes, ma'am. And you know, if f of x, y is equal to 0, in that case the derivative dy by dx is given by minus partial derivative of f with respect to x divided by partial derivative of f with respect to y. और हमें क्या निकालना था, dy by dx. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा f फंक्शन है इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. तो हमारा फंक्शन ये है, जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, इन दैट केस वी विल बी ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट. तो y कांस्टेंट है, log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन cos x, cos x का डेरिवेटिव इन द न्यूमरेटर विच इज माइनस sin x, माइनस x का डेरिवेटिव 1 log sin y as it is. In the next step, I have written sin x upon cos x as tan x. So your del f by del x is minus y tan x minus log of sin y. Similarly, you can find out partial derivative of f with respect to y, and then you can put these two derivatives in this formula to find out dy by dx. Just go through these 3 to 4 steps. Tell me, is there any doubt? इस क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका फंक्शन है, whether it is of this form or not, f of x, y equal to 0, इस फॉर्म का होगा तब भी आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते. Just go through these 3 to 4 steps. Is this clear to all of you? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now look at the next question. You are given that z is equal to under root of x square plus y square. And you are also given one relation between x and y, which is x cube plus y cube plus 3axy is equal to 5a cube. And you have to determine the value of dz by dx when x and y both are equal to a.
तो यहाँ पे आपको dy by dx नहीं निकालना है और ना ही आपको फंक्शन गिवन है f of x, y इक्वल टू 0, तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वो हमें नहीं करना। सबसे पहले देखो z किन दो वेरिएबल्स का फंक्शन गिवन है, x और y का, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ z लिख लेते हैं। z हमारा x और y दो का फंक्शन है, तो टोटल डेरिवेटिव क्या बनेगा z का, dz इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy। यस और नो, जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने u के लिए। इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर? Yes, ma'am. Now you have to find dz by dx. तो दैट मीन्स dz को हमने किसके साथ फाइंड आउट करना है, dx के साथ। तो जहाँ पे dz के डिनोमिनेटर में dx प्लेस करोगे, जहाँ जहाँ d वाला ऑपरेटर होगा वहां पे आप dx पुट कर देना। इन अदर वेज वैसे dz by dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, z का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू dx by dx व्हिच इज 1 प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y इनटू dy by dx। ये कंपोनेंट देखो क्यों आया, क्योंकि इस इक्वेशन से देखो y आपका कहीं ना कहीं x का फंक्शन होगा ही, इम्प्लिसिट फंक्शन है बट है। यस और नो, इंडिपेंडेंट नहीं है, y एंड x आर रिलेटेड, तो ये dy by dx वाला कंपोनेंट ही होगा। ये जो dx by dx है वो हमारा 1 हो जाएगा। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो है z और z के x और y के रिस्पेक्ट में, वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x के साथ करेंगे तो y को कांस्टेंट यूज करेंगे, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली वी विल गेट 1/2 अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। न्यूमरेटर में x स्क्वायर का डेरिवेटिव व्हिच इज 2x। सिमिलरली वी हैव कंप्यूटेड del z by del y। In the next step, these two in the numerator and denominator will cancel out in both these expressions. Are these three steps clear to everyone? Yes, ma'am. Now you have to find out the value of dz by dx at the point where x and y both are equal to a. तो हम कंप्यूट कर लेते हैं, उसके लिए x और y को इस एक्सप्रेशन में क्या पुट कर देंगे, a। और साथ में हमारे पास एक एक्सप्रेशन के साथ क्या है, dy by dx। तो आपको dy by dx की वैल्यू भी कहाँ पे चाहिए, x इज इक्वल टू a और y इज इक्वल टू a। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करोगे, dy by dx। अभी हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन को यूज किया, इस एक्सप्रेशन को यूज नहीं किया। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ x और y है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को x के साथ डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे को dy by dx की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? Yes, ma'am. डिफरेंशिएट करो और बताओ dy by dx क्या आ रहा है। Differentiate this equation with respect to x and tell me what value of dy by dx you are getting, and then compute that derivative at x is equal to a and y is equal to a। सब करो अभी। -1. Yes, the value of dy by dx at x is equal to a and y is equal to a will be -1. और जब आप यहाँ पे put करोगे, but fill with the value of dz by dx, इस expression में put कर दो value। 0. Yes. बाकी सब भी try करो।
इफ देयर इज एनी डाउट टेल मी, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इस एक्सप्रेशन को तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लास्ट में फिर हमें अब क्या चाहिए, dy by dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू a। तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी इसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। x क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर, y क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3y स्क्वायर dy by dx प्लस 3a constant as it is, x का डेरिवेटिव will be 1, y as it is, plus 3ax as it is, y का डेरिवेटिव will be dy by dx equal to 5a क्यूब का डेरिवेटिव will be 0। इस इक्वेशन से dy by dx की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और x और y को a पुट किया है। इट्स वैल्यू विल कम आउट टू बी -1 और जब आप यहाँ पे पुट करोगे you will get dz by dx as 0। जिनको कोई डाउट है they can refer to the notes। Is this clear? Yes, ma'am. बाकी स्टूडेंट्स को Yes, ma'am. okay, now see next question. Here you are given u to be a function of e की power x minus y comma e की power y minus x comma e की power z minus x। That means u function है कुछ variables का, वो variables किस form के हैं, they are variables basically expression of these three types, e की power x minus y, e की power y minus x, e की power z minus x, and you have to find out the value of partial derivative of u with respect to x plus partial derivative of u with respect to y plus partial derivative of u with respect to z। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए क्या किया, r को हमने लेट कर दिया e की पावर x माइनस वाई, s को लेट किया e की पावर y माइनस x और t को लेट किया e की पावर z माइनस x। लेट करने के बाद u आपका फंक्शन क्या बन रहा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ r s एंड t, यस और नो। Yes, ma'am. अब देखो ध्यान से, u फंक्शन किसका है, तीन वेरिएबल्स का जो है r s और t। r s और t फर्दर किन वेरिएबल्स के फंक्शन है, x y एंड z। यू कैन से यस और नो। Yes, ma'am. तो अब ध्यान से देखो, u हमारा जा रहा है r s और t का फंक्शन, और r s और t फर्दर तीन ही वेरिएबल्स के फंक्शन है, कोई एक वेरिएबल अल्टीमेटली नहीं है। तो जहां भी साइन आएगा वो d नहीं आएगा, वो पार्शियल वाला आएगा। जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर जब मैंने आपको कहा था u फंक्शन है x और y का, x और y एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फंक्शन है। तो जब हमने du by dt निकाला था तो यहाँ पे d साइन लिया था। अब यहाँ पे t की जगह तीन वेरिएबल्स हैं, तो ये जो d वाला सिंबल है जहां जहां पे, वो भी क्या होगा, पार्शियल वाला साइन आएगा, डेल्टा। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. इज दिस Yes, Okay. ma'am. अब जब हम del u by del x निकालेंगे तो सबसे पहले u फंक्शन है तीन वेरिएबल्स का r s एंड t, तो del u by del r भी आएगा, del u by del s एंड del u by del t, पहले वाले कंपोनेंट। अब हमने u का किसके साथ किया, r के साथ, तो अब r का किसके साथ होगा, x के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली हमने किसके साथ लिया डेरिवेटिव u का, x के साथ, प्लस del u by del s और फिर s का डेरिवेटिव x के साथ, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव u का t के साथ एंड देन t का x के साथ। पहले देखो हम कैसे चल रहे हैं, u का हमने तीन कंपोनेंट्स है r s और t, तो उनके लिए पहले कंपोनेंट्स लिख लिए, पर हमने u का डेरिवेटिव अल्टीमेटली हमें x के साथ चाहिए,
तो हमने क्या किया, जो r, s और t के साथ लिखा है उनका हम फर्दर डेरिवेटिव किसके साथ लेंगे, x के साथ. इज दिस फर्स्ट एक्सप्रेशन क्लियर टू एवरीवन? Yes, del ma'am. u by del x ऐसे लिखा है. अब हमें del u by del r तो हमें नहीं पता, एक्सप्लिसिटली हमें फंक्शन नहीं पता कि u, r और s t का कैसे फंक्शन है, बट हमें ये जो सेकंड वाले कंपोनेंट्स हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू x, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं. देखो r का जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर x माइनस y एज इट इज, इनटू x का डेरिवेटिव विल बी 1, y का डेरिवेटिव विल बी 0. So the derivative will be e की power x minus y plus del u by del s as it is, f का पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ, x के साथ जब हम s का डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल, यू विल गेट माइनस e की पावर y माइनस x. एक्सपोनेंशियल का एज इट इज है, y का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1, सो इट इज माइनस ऑफ e की पावर y माइनस x प्लस del u by del t as it is, t का डेरिवेटिव with respect to x will be minus of e की power z minus x. Is this clear? जो सेकंड Yes. कंपोनेंट्स है उनके हम एग्जैक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट करके उनकी वैल्यू पुट कर दी है. इसके बाद हमें क्या चाहिए, del u by del y चाहिए. अब हम जब u का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले u का r के साथ, फिर r का y के साथ, प्लस u का s के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, फिर s का y के साथ, प्लस u का पार्शियल डेरिवेटिव t के साथ इंटू t का डेरिवेटिव y के साथ, जैसे हमने ऊपर किया है. जहां जहां x था अब हमारा y हो जाएगा. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड कंपोनेंट्स आए हैं, del r by del y, del s by del y, इन सब की वैल्यूज यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज. तो जब हम r को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट माइनस e की पावर x माइनस y. s के साथ, s को y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल, यू विल गेट e की पावर y माइनस x. और जब t को डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ, यू विल बी गेटिंग वैल्यू 0. उन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया है. Then similarly del u by del z can be computed. ये जो तीनों इक्वेशंस हमारी बनेंगी, उनको जब हम ऐड कर देंगे तो उनका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है. यस और नो? यस मैम. और राइट साइड में देखो क्या करोगे, del u by del r कॉमन लेना, उनके कंपोनेंट्स को ऐड कर देना, फिर del u by del s कॉमन लेना, उनके कंपोनेंट्स को ऐड करना. तो मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी. पहले तीनों इक्वेशंस ऑब्टेन करो, उसके बाद इनको ऐड करो, और मुझे बताओ ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी. Zero. यस. रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपका आंसर? मैम 0 ही आ रहा है. ओके. देखो del u by del r कॉमन लोगे ना, यहाँ से 0 कंपोनेंट है और यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव है. del u by del s में लोगे तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के नेगेटिव है, थर्ड कंपोनेंट 0 ही है. del u by del t कॉमन लोगे, नेगेटिव है, ये 0 है, और ये वाला सेम कंपोनेंट है पॉजिटिव साइन के साथ, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 0. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes. कि मैं रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
x is given to be u cos alpha minus v sin alpha, and y is given to be u sin alpha plus v cos alpha. आपको यूज करना है changing independent variables u and v to x and y using these two relations, and then you have to show that these two results hold true. What are these two results? First result is x partial derivative of z with respect to x plus y partial derivative of z with respect to y is equal to u partial derivative of z with respect to u plus v partial derivative of z with respect to v. And the second derivative result involves your second derivative. पहले हम फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ कर लेते हैं. सबसे पहले मुझे बताओ x और y किसके फंक्शंस हैं? This cos alpha is your constant, so cos alpha sin alpha constant होंगे. Your x and y are functions of u and v, you can say. given है रिलेशन में डायरेक्टली. x देखो u और v की टर्म्स में, y भी u और v की टर्म्स में है. यस, और जो z है उसका एक हमारा पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है x और y के रिस्पेक्ट में. तो आई कैन से कि क्योंकि z का पार्शियल डेरिवेटिव x और y की टर्म्स पे गिवन है, तो z हमारा कुछ फंक्शन होगा x और y का. Yes, Yes. ma'am. तो अब हमारे पास क्या है? z फंक्शन है x और y का, और x और y फर्दर किसके फंक्शंस हैं? u और v के. मतलब x और y भी फर्दर दो वेरिएबल्स के फंक्शन है. तो कहीं पे भी d नहीं आएगा, you will be having partial साइन, डेल्टा वाला साइन, जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है. अब सबसे पहले हम क्या करें? डेल z बाई डेल u और डेल z बाई डेल v निकालेंगे. जब हमें डेल z बाई डेल u निकालना है, मतलब हमें u तक पहुंचना है, तो पहले हम क्या करेंगे? z का डेरिवेटिव x के साथ, फिर x का u के साथ, प्लस z का y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव इंटू y का डेरिवेटिव u के साथ. जैसे भी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, वहां पे तीन वेरिएबल्स थे, r, s एंड t, एंड देन देयर फर्दर फंक्शंस ऑफ x, y एंड z. यहाँ पे z फंक्शन है x और y का, और जो इन फर्दर फंक्शंस हैं u और v के. इज दिस रिलेशन क्लियर? अब Yes, देखो ma'am. यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट आ रहा है, डेल एक्स बाई डेल यू एंड डेल वाई बाई डेल यू, आप यहाँ दोनों जो रिलेशन गिवन है यहाँ से निकालो. x का पार्शियल डेरिवेटिव u के साथ क्या होगा? जब आप कंप्यूट करोगे v को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो u का डेरिवेटिव 1, cos अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज, माइनस v का डेरिवेटिव विल बी 0. तो डेल x बाई डेल u विल बी cos अल्फा. सिमिलरली जब आप y का पार्शियल डेरिवेटिव ऑब्टेन करोगे u के साथ, यू विल गेट डेल y बाई डेल u एज. डिफरेंशिएट करो इस इक्वेशन को u के साथ. डेल y बाई डेल u व्हाट विल बी? u का डेरिवेटिव विल बी 1 साइन अल्फा कांस्टेंट एज इट इज. v हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो वो 0 हो गया. तो डेल y बाई डेल u इज ऑल्सो इज साइन अल्फा. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट अब हम फाइंड आउट करेंगे डेल z बाई डेल v. सेम तरीके से करेंगे. डेल z बाई डेल v क्या होगा? पहले z का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव इंटू x का पार्शियल डेरिवेटिव v के साथ, प्लस z का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ इंटू y का पार्शियल डेरिवेटिव v के साथ. फर्स्ट कंपोनेंट एज इट इज रखे हैं, जो सेकंड कंपोनेंट्स है उनकी वैल्यू इन दोनों रिलेशन से फाइंड आउट कर दी. x का पार्शियल डेरिवेटिव बताओ v के साथ क्या होगा? जब हम v के साथ निकालेंगे तो u को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो दिस एक्सप्रेशन विल बी 0 माइनस 1 साइन अल्फा. दैट मींस डेल x बाई डेल v विल बी माइनस साइन अल्फा. सिमिलरली यहाँ से आप डेल y बाई डेल v निकाल लोगे, विच विल बी कॉस अल्फा. इन दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू मिल गई, डेल z बाई डेल u एंड डेल z बाई डेल v. ये जो राइट वाला एक्सप्रेशन है, u डेल z बाई डेल u प्लस v डेल z बाई डेल v, इसमें आप ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, कंबाइन करो. डेल z बाई डेल x के साथ आपको मिलेगा u cos अल्फा माइनस v साइन अल्फा. जिससे कोएफिशिएंट्स को कलेक्ट करोगे, और u cos अल्फा माइनस v साइन अल्फा आपका x के बराबर है, तो वो पुट कर दिया.
यहाँ पे del z by del y के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट किया तो यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू y. Just go through these steps and tell me is this clear or not. Is this clear? Yes, ma'am. Now the second result के लिए आपको क्या प्रूफ करना है? Del square z by del u square plus del square z upon del v square is equal to transforms into मतलब इसके equal होगा del square z upon del x square plus del square z upon del y square. तो अभी हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अच्छा ये बताओ अगर हमारा del z by del u अल्टीमेटली किसका फंक्शन होगा, x और y का? इसी एक्सप्रेशन से अगर आप देखोगे तो Yes, ma'am. और x और y फर्दर किसके फंक्शंस हैं, u और v के. U और V. तो जब हमें है ना, तो del square z अपॉन del u स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे del z by del u को, इसको जब हम u के साथ डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तभी तो हमें ये वाला कंपोनेंट मिलेगा. यस Yes, ma'am. तो हमारा del square z by del u स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी दिस एक्सप्रेशन. ध्यान से देखो, जब हमने z हमारा x और y का फंक्शन था, x और y u और v के फंक्शन थे, तो del z by del u हमारा ये फंक्शन में था, इसका ये डेरिवेटिव हमें ऐसे मिल रहा था. तो अब हमारा क्या है, z की जगह हमें किसको डिफरेंशिएट किया है, del z by del u को. तो जहां जहां z है वहां पे हमने क्या लिखा है, del z by del u. यहाँ पे हम z को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे थे u को, अब हम क्या कर रहे हैं, z को नहीं कर रहे, अब हम del z by del u को कर रहे हैं. तो जहां जहां z होगा इस एक्सप्रेशन में, वहां पे हमने क्या पुट कर दिया, del z by del u. इज दिस क्लियर? रूल सेम चलेगा क्योंकि del z by del u भी x और y का फंक्शन है, जो फर्दर फंक्शन है u और v के. तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू x का पार्शियल डेरिवेटिव u के साथ, प्लस del z by del u का डेरिवेटिव y के साथ इंटू y का पार्शियल डेरिवेटिव u के साथ. इज दिस क्लियर? ये लाइन कैसे लिखी है, बुक में नहीं लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक में. तो ये क्लियर होना चाहिए ये कहाँ से आया है. इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अब जो del z by del u है उसकी जो ये पूरा एक्सप्रेशन आया था x और y की टर्म्स में, उसको यहाँ पे पुट किया दोनों जगह. अब जो cos अल्फा है और sin अल्फा है वो तो कांस्टेंट है आपके. ये जो cos अल्फा इसको अंदर ले आते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बनेगा, यहाँ पे ये sin अल्फा cos अल्फा बनेगा. और जो ऑपरेटर है वो हमारा डेल पे लगेगा. बाहर ऑपरेटर क्या है, del by del x. तो पहले जब इस पे लगेगा तो क्या बनेगा, del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर, क्योंकि del z by del x का फिर से x के साथ डिफरेंशिएशन है. जब यहाँ पे करेंगे तो क्या बनेगा, del स्क्वायर z अपॉन में del x del y, क्योंकि अब इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में. बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज लिखा है. cos अल्फा को मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर अल्फा, sin अल्फा से मल्टीप्लाई करके sin अल्फा cos अल्फा, प्लस नाउ लुक एट दिस ब्रैकेट. ये जो sin अल्फा है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट sin अल्फा cos अल्फा, हियर यू विल गेट sin स्क्वायर अल्फा. ऑपरेटर को जब अंदर लाएंगे तो यू विल गेट del स्क्वायर z अपॉन del y del x, प्लस ये वाले ऑपरेटर के लिए क्या बनेगा, del स्क्वायर z अपॉन में del y स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, चाहे आप पार्शियली डेरिवेटिव पहले y के साथ करो फिर x के साथ, या पहले x के साथ फिर y के साथ, वो दोनों इक्वल होते हैं पॉलिनोमियल केसेस में. तो दोनों को हमने इक्वल रख के sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा को ऐड किया, तो यू विल बी गेटिंग 2 sin अल्फा cos अल्फा del स्क्वायर z अपॉन del x del y. ये आपकी वैल्यू आएगी. इन दोनों टर्म्स को, जो मिडिल टू टर्म्स है उनको कंबाइन करके लिखा है. इज दिस एक्सप्रेशन क्लियर? Yes, ma'am. अब जिस तरीके से हमने del स्क्वायर z by del u स्क्वायर को फाइंड आउट किया, उसी तरीके से del स्क्वायर z अपॉन del v स्क्वायर को करेंगे.
वहां पे क्या होगा, जहाँ पे डेल जेड बाई डेल यू है उसकी जगह क्या लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल बी, क्योंकि ये भी फंक्शन है एक्स और वाई के जो फर्दर फंक्शन है यू और वी के, तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। डेल जेड बाई डेल वी लिखा है, इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट की थी एक्स और वाई के टर्म्स में, उस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दिया, और जैसे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस एक्सप्रेशन को भी सिंप्लीफाई करेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन व्हिच इज मार्क्ड एज 2। सेम स्टेप्स फॉलो करना जो यहाँ पे फॉलो करेंगे। उसके बाद हमें तो निकालना था इन दोनों का सम, बेसिकली हमें ये चाहिए, तो क्या किया, दोनों इक्वेशंस 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो देखो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1। ये जो मिडिल वाली टर्म्स हैं दोनों सेम है और इनके कोफिशिएंट देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, कंबाइन करके इट विल बी 0, प्लस ये वाली जो टर्म है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट क्या बनेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज 1। So you will be getting that this expression is equal to this del square z upon del x square plus del square z upon del y square, which you have to prove. Is this clear? See, जो यूनिट 1 है उसका जो मेन पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। दिस इज द बेसिक, इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका यूलर थ्योरम है, जो हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट 3 to 4 क्लासेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिट 1। यहाँ पे किसी को डाउट है लास्ट No, 3 ma'am. क्लासेस में जो भी हमने डिस्कस किया अभी तक? ओके, तो एक तो यूलर्स थ्योरम की प्रैक्टिस कर लेना, और बेसिक पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हो, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है। टोटल डेरिवेटिव में मेन ये चीज ध्यान रखना कि टोटल डेरिवेटिव ऐसे ऑपरेट करते हैं। जो मेन पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, एंड देन प्रैक्टिस कर लेना अभी तक जो हमने किया है। कोई और Okay. डाउट है किसी को? आई एम एंडिंग द क्लास।